हम एसी का काम करने वालों के अंदर एक बीमारी होती है और वो बीमारी का हल किए बगैर हम लोग कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। मैं खुद इस बीमारी से मैं बहुत अपनी तमाम ज़िंदगी तकरीबन मुब्तला हूँ। अब मैंने अपने आप को किस तरह ठीक किया, इस बीमारी से किस तरह अपने आप को बचाया। हम लोग जो होते हैं ना ज़िंदगी में, हमें मुख्तलिफ किरदार मिलते हैं। अक्सर क्या होता है कि आपके पास एक लड़का है, आपने एकदम से उसको काम सिखाया है, थोड़े दिन के बाद उसने उल्टी हरकतें की, आपको छोड़ के चला गया या आपके साथ गालम गलोच कर रहा है या जाने के बाद आपको तबाह बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा अक्सर ये होता है कि आप एक लड़के को सऊदी अरब में ले आए हैं, थोड़े अरसे के बाद वो यही उल्टी सीधी हरकतें करता है, आपके साथ गालम गलोच करता है, आपका नुकसान करने की कोशिशें करता है। इसके बाद आपके पास कुछ लड़के होते हैं जो काम कर रहे होते हैं वर्कशॉप में, वो 4-5 लड़के मिल के जैसे ही सीजन आता है, अब वो सोचते हैं कि जो आप मालिक है ना उसको ब्लैकमेल किया जाए, अब ये हमारी सारी शर्तें मानेगा। उस टाइम पे आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं और सारे मिल के वहां से निकल जाते हैं और सोचते हैं कि अगर हम सब निकल गए तो इसका काम कैसे चलेगा। यहां एक कंडीशन ऐसी होती है कि एक लड़का, गलत लड़का आप निकाल देते हैं कंपनी से, लेकिन उस लड़के का होल्ड बाकी सारे लड़कों पे मौजूद होता है, उसकी दोस्तियां होती हैं। वो जाने के बाद पूरी कोशिश हर टाइम करता रहता है कि किस तरीके से आपके जो बाकी लड़के हैं ना उनको भी यहां से निकाल दिया जाए। तो ऐसी तमाम सिचुएशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, या मैं सारी उम्र क्या करता रहा हूं, हम लोग गालियां निकालना शुरू करते हैं। उनके मुंह पे कभी उनको गाली निकालते हैं, उनके पीठ पीछे उनको गालियां निकालते हैं, हर जगह बैठ के उनकी बुराइयां करते रहते हैं हर टाइम। यानी कि हर टाइम अपने दिमाग में टेंशन लेके उनके खिलाफ बुराइयां और बातें करते रहते हैं। दूसरी तरफ वो लोग जो होते हैं ना, वो 110% जाने के बाद बहुत खुश होते हैं। वो वहां पे दूर बैठ के आप इस इंतजार में होते हैं कि इसके कब तबाह होने का इंतजार किया जाए, कब ये तबाह होगा तो हम उसका तमाशा देखेंगे। इस तरह के माइंडसेट के साथ वो तालियां बजाते हैं दूर बैठ के, लेकिन नजर हमेशा हमारे पे रखते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम लोग गलत होते हैं, नहीं, हम लोग 100% ठीक होते हैं, लेकिन हम जो उसके बदले काम करते हैं ना, गुस्सा करना या उन पे नजर रखना या उनके पीछे पीछे देखते रहना कि वो हमारा काम क्या खराब कर रहे हैं, ये काम हम गलत करते हैं, लेकिन होते हम सच्चे हैं। हम लोग इस कंडीशन में जो है ना, एक पुतली तमाशा आप लोगों ने देखा होता है, उसका किरदार अदा कर रहे होते हैं। पुतली तमाशा ये होता था कि एक आदमी पीछे बैठा होता था, वो उसने धागा बांधा होता है बाजू के साथ, एक धागा खींचता है बाजू उठ जाता है, फिर दूसरा धागा खींचता है बाजू उठ जाता है। इसी तरीके से वो नचाता रहता है। तो हम लोगों को जब इस तरह के लड़के जिंदगी में मिलते हैं ना, सुबह आप वर्कशॉप पे आई, एक लड़के ने कोई उल्टी हरकत कर दिया, टाइम पे नहीं आया, यूनिफॉर्म नहीं पहन के, हम एकदम से हाइपर हो जाते हैं, उनको गुस्सा होते हैं, कभी उनको गालियां निकालते हैं, कभी गुस्सा होते हैं। या वो लड़का अगर आपसे जल्दी जल्दी सीख के अब चला गया, अब वो पुतली तमाशे की तरह एक और धागा खींचा, जैसी धागा खींचा हमने भी हाथ उठा लिया, हमने भी कुछ सोचा समझा नहीं है। इसी तरीके से दोपहर होती है, आप स्पेयर पार्ट्स की शॉप में जाते हैं, वहां पे एक बंदा आपके एतबार का नाजायज फायदा उठाता है, एकदम से आप हाइपर हो जाते हैं, गुस्सा होते हैं, और वो जो पुतली तमाशे की तरह आपका दूसरा धागा खींचा जाता है, आप फिर हाइपर हो जाते हैं। आप रात को घर पहुंचते हैं, आपके बच्चे को गलत हरकत कर रहे होते हैं, देखते ही आप एकदम से गुस्से हो जाते हैं, एक और दफा आपका धागा खींचा जाता है, आप फिर उस धागे के खींचने के साथ ही नाचना शुरू हो जाते हैं और गुस्से होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह हमारी डोरे कोई और हिला रहा होता है और हम अपने दिमाग के ऊपर टेंशन लेके वो पूरा असर जो है वो रखना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से इस माइंडसेट के साथ हम लोग चल रहे होते हैं। लेकिन हकीकत में यहां पे करना क्या होता है, या मैंने किस तरह अपने आप को बेहतर किया, ये बात ज़हन में रखें कि जब तक ये तमाम लोग आपके गिरबान को ना आके पकड़े, तब तक कभी भी आपने इन पर रिएक्ट नहीं करना, या कोई भी गालम गलोज वो कुछ भी नहीं करना, आपने इनको भूल जाना है। जबकि दूसरी तरफ उनका पूरा ध्यान आपकी तरफ ही होगा। आपके जब गिरबान पे आ जाए उसके बाद आपने इनको छोड़ना नहीं है, इस हद तक इनको तबाह करना है कि इनकी ये बहुत अच्छी तरह सारी उम्र याद रखें कि हमारे साथ हुआ क्या। अगली बात आप ज़हन में ये रख लें कि जो आलू की गंदी बोरी होती है ना, वो हम लोग सर पे लेके पहाड़ पे चढ़ रहे होते हैं। गंदी आलू की बोरी रखने से हम बदबू आ रही है, गलत हो रहा है, तो वो हमें सर पे रखा हुआ है, हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, तो ये तो हमारा नुकसान हो रहा है। तो ये जो सारी सोच है उन लड़कों की, या उन लड़कों ने हमारे साथ ज्यादती की, अपने दिमाग में बिठा के हम लोग पहाड़ पे गंदी आलू की तरह चढ़ना शुरू हुए में, ये तो हमारा नुकसान हो रहा है। दूसरी बात मैंने क्या सीखा है कि ये 60 सेकंड का टाइम होता है जिसके अंदर अंदर हमने अपने दिमाग को कंट्रोल करना होता है। इसकी मिसाल मैं इस तरह अक्सर देता हूं कि आप एक कुत्ता है ना, वो बैठा हुआ है, कुत्ते के दुम के ऊपर कोई भी आदमी पांव रखेगा, वो कुत्ता क्या करेगा, 60 सेकंड के अंदर अंदर, बल्कि 1 सेकंड में एकदम मुड़ेगा और काटने की कोशिश करेगा।
जबकि इंसान जो होता है ना, उसके पाँव के ऊपर कोई चीज लग गई है तो वो बिल्कुल मुड़ते ही उस पर भौंकना या काटना या लड़ना नहीं शुरू करता, बल्कि वो मुड़ता है, वो देखता है कि ये क्या चीज मेरे पाँव पे लगी है, क्यों लगी है, क्या वजह, सब कुछ देखने के बाद, कुछ टाइम गुजरने के बाद उस पर रिएक्ट करता है। एकदम से वो रिएक्ट नहीं करता कभी भी। अच्छा, इसी तरह जब हमें गुस्सा होता है, कोई मसला आता है, तो उस टाइम पे 60 सेकंड तक हमने पॉज लेना होता है। कोई भी मसला आपका जिंदगी में बन गया है, एसी की फील्ड में कस्टमर के साथ बनना है, आपके टेक्नीशियन के साथ बनना है, आपके स्पेयर पार्ट्स वाले के साथ बनना है, किसी के साथ भी बना है पूरे दिन में, पहले 60 सेकंड तक आपने बिल्कुल कोई उसका जवाब नहीं देना, अपने अपना दिमाग ठंडा रखना है। अब कुछ लोग ये सवाल करेंगे कि सर 60 सेकंड में तो हम कंट्रोल कर जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर तो वो गुस्सा आगे 2, 4, 5 दिन, 10 दिन भी चलता रहता है, महीने भी चलता रहता है। तो वो इस वजह से चलता रहता है क्योंकि वो जो स्टोरी हुई होती है ना 60 सेकंड से पहले, जो आपसे मसला हुआ होता है, उस फिल्म को आप बार बार अपने दिमाग के अंदर रिवाइंड करके चलाते रहते हो जानबूझ के। वो जब आप बार बार चलाते रहते हो और उस 60 सेकंड में आपने कंट्रोल भी नहीं किया होता, बल्कि कुछ ना कुछ उल्टा बोल चुके होते हो, वो लड़ाई बढ़ा चुके होते हो, और फिर अब आप आगे जाके उसको रिवाइंड करते रहते हो। या अगर 60 सेकंड में आपने सब्र भी कर लिया, फिर भी आप बार बार उस फिल्म को हर रोज दिन रात रिवाइंड करते हो दिमाग में, तो वो आपका असर रखती है। तो इस फिल्म को रिवाइंड करना बार बार छोड़ देना चाहिए, इसको बिल्कुल रिवाइंड नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात का क्या ख्याल रखना होता है कि आपने स्टोरी को चेंज करना होता है। एक लड़का है, वो बिल्कुल आपके साथ फ्रॉड करके, धोखा करके, नाजायज फायदा उठा के आपको छोड़ के गया, आपको पता है इस बात का, लेकिन आपने अपने ज़हन में ये स्टोरी नहीं चलानी। आपने ज़हन में इमीडिएटली ये स्टोरी चलानी है, बच्चा है, कम उम्र है, उसको अक्ल नहीं है, आगे जिंदगी में जाएगा, उसको पता लग जाएगा, हो सकता है उसके माँ या बाप ने उसको ये खराब किया हो इस तरीके से, वो बच्चा ठीक हो। इस तरह की स्टोरी आपने अपने दिमाग में चलानी है। या कोई भी और स्टोरी कि ये लड़का बहुत अच्छा था, इसने मेरे साथ ऐसी ज्यादती की, हो सकता है आज घर में इसके कोई मुश्किल हो इसलिए ये गुस्सा कर गया हो, या फलाना लड़का है, उसने इसके कान में कुछ भरा है तो उसने इसको खराब किया है। इस तरह की कोई भी स्टोरी, बेहतर स्टोरी आपने अपने दिमाग में चलानी है उसके बारे में। इससे क्या होगा कि आपका वो गुस्सा जो है, उसके बारे में इमीडिएट गुस्सा भी, और जो लंबा गुस्सा रहना वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर स्टोरी जो है वो चेंज हो चुकी होगी। अच्छा, अगली जो 2 नसीहतें आपने ऐसी सिचुएशन में याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आपके पास आएगी, आपने एक गलत लड़के को निकाल दिया या 2-4 गलत लड़के जो उनको निकाल दिया, पीछे जो उनकी बाकियात मौजूद होगी ना, अगर वो इन लोगों के दुश्मन नहीं थे बल्कि ये आपस में दोस्त थे और अभी भी आपस में राब्ते में हैं, तो फिर कोशिश कीजिएगा कि ये जो बाकियात पीछे रह गई है ना, जिनका इनके साथ ताल्लुक है, इनको जल्दी से जल्दी निकाल दें या इन पे ज्यादा से ज्यादा नजर रखें। क्योंकि ये लड़के जब तक यहाँ पे मौजूद हैं और ये भी अगर इन्हीं के माइंडसेट के साथ हैं और इन्हीं से राब्ते में हैं, तो ये लड़के जो आप पीछे से नीचे से नए लड़के लेके आएंगे ना कंपनी के अंदर, उन लोगों को आहिस्ता आहिस्ता खराब करते रहेंगे, उल्टे सीधे रास्ते दिखाते रहेंगे। तो इस तरीके से इनके ऊपर नजर रखना या इनको निकालना बहुत जरूरी है। लेकिन ये कंफर्म करना कि वाकई ये भी नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं, ये एक नसीहत मेरे तजुर्बे के मुताबिक याद रखिएगा। दूसरी नसीहत, जब भी कभी जिंदगी में आपको मुखलिस आदमी को छोड़ के जाता है ना, या जिस पे आपने एहसान किए हो, उसको ट्रेंड किया हो, वो छोड़ के जाता है, तो उस आदमी पे फोकस कभी भी नहीं करें। वो आदमी आपका 1% भी नुकसान नहीं कर सकता, बिल्कुल भी। आपका नुकसान असल में करेगा कौन? वो लड़का आपका नुकसान करेगा जो लड़का आप उसके जाने के बाद उसकी जगह पे जो लड़का रखेंगे ना, या जो टीम रखेंगे, अगर वो टीम काबिल नहीं है, वो प्रोफेशनल नहीं है, उसको काम नहीं आता, दूसरा वो आपके साथ मुखलिस भी नहीं है, ईमानदार भी नहीं है, तो ये जो लोग हैं ये आपको किस तरीके से तबाह करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल अपने ज़हन में ये बिठा लें कि वो जाने वाले लड़के ने आपका नुकसान बिल्कुल नहीं किया, बल्कि उसने तो आपके सामने ऑप्शन क्रिएट किए हैं कि आप मजीद तरक्की कर सको, मजीद तजुर्बे कर सको। तो उसको भूलने के बाद ये जो नए लड़के रख रहे हैं, नई टीम रख रहे हैं, इसके ऊपर आपका इन्हिसार होगा कि आपने आगे तबाह होना है या आपने आगे तरक्की करनी है। तो मेन लुब्बे लुबाब ये है कि अपने दिमाग के अंदर जो चल रहा होता है, ऐसी सिचुएशन में जो हम गुस्सा करते हैं, गाली निकालते हैं, बुरा भला कहते हैं, ये आपका बहुत ज्यादा नुकसान कर। तो आज के लिए इतना काफी है, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।